अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट ईशा चौधरी। आज मैं आपको बताऊंगी मैंगो के बारे में, आम की डिटेल्स कि आम के अंदर क्या क्या पाया जाता है, आम के अंदर कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स हैं, आम के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फाइबर है, कितनी प्रोटीन है, कितना फैट कंटेंट है, और ये हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से फ़ायदे देता है, हमारी बॉडी को क्या क्या इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट देता है। आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंगो का एवरेज साइज जो मीडियम साइज है ये है 236 ग्राम, और इसकी जो कैलोरीज हैं वो 200 किलो कैलोरीज हैं इतने साइज के अंदर। तो अगर हम इतने साइज में कार्बोहाइड्रेट देखें, फैट देखें, प्रोटीन देखें, तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो है 50 ग्राम और शुगर कंटेंट है वो है 46 ग्राम। इसमें जो प्रोटीन है वो है 2.8 और जो फैट है 1.3, और इसमें जो सोडियम है वो है 2.3 ग्राम, पोटेशियम है 567 mg। अब पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये जो जितने भी लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर हर वक्त हाई रहता है उनके लिए ये बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें पोटेशियम कंटेंट जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, उसको नॉर्मल करता है, उसको कम करता है। इसलिए वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हर वक्त हाई रहता है उनके लिए आम बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह वो लोग जिनको गुर्दों के मसाइल रहते हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम है, इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, ये कंटेंट ज़्यादा है। इसीलिए ये किडनी के पेशेंट के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं है। इसमें विटामिन ए है जो हमारी आई की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसीलिए हमारी जो आईज़ हैं इनके रेटिना के लिए बहुत अच्छा है, आई की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, विजन के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें इसमें कैल्शियम की और विटामिन की, इसमें विटामिन ए है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इसमें विटामिन सी जो है वो 203% है, मतलब 203% तो इसमें विटामिन सी है, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमारी स्किन को इम्प्रूव करता है, डैमेज जितने भी हुए होते हैं उसको इम्प्रूव करता है, उसको बेहतर बनाता है, स्किन के टेक्सचर को स्मूथ करता है, हमारी स्किन में शाइनेस लेके आता है, ग्लिमर लाता है। इसके बाद अगर हम बात करें विटामिन B6 की, तो B6 20% पाया जाता है। वो लोग जिनको टीबी है और डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिसिन के साथ जो कोर्सेज करवा रहे होते हैं उनके साथ B6 ज़रूर देते हैं, जो उनके लिए दिमाग के लिए, नर्व्स के लिए, न्यूरॉन्स की ट्रांसमिशन के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंगो के अंदर B6 20% पाया जाता है। वो लोग जो टीबी के पेशेंट हैं उनके लिए मैंगो बहुत फ़ायदेमंद है। कैल्शियम इसमें 3% होता है, आयरन इसमें है, आयरन 2% है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। अगर हम बात करें कि ये शुगर के पेशेंट इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, हर पार्ट देखना है ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ सके। आपको ये वीडियो देखने का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो कि आप अपने घर वालों को, अपनी फैमिली में, अपने सोशल सर्कल में इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। शुगर के जो पेशेंट होते हैं वो इनको बिल्कुल ले सकते हैं। वो लोग डॉक्टर्स इनको मना कर देते हैं कि आपने मैंगो बिल्कुल भी नहीं खाने, तो उनके लिए बहुत मुफीद है। जो शुगर के पेशेंट है, कैसे मुफीद है, अगर हम बात करें कि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो चीज़ है कि जब हम खाना खाएं, फ्रूट खाएं या वेजिटेबल खाएं, तो ये कितनी जल्दी जाके हमारी बॉडी के अंदर शुगर में कन्वर्ट होता है। तो शुगर में इसकी जल्द अज जल्द कन्वर्जन जो है वो इसका ग्लाइसेमिक कंटेंट है। अगर जल्दी हो जाती है तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, अगर कम होती है तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 ग्राम से कम आता है तो ये हमारे लिए सेफ है। अगर कोई भी ऐसा फ्रूट है, ये सब्ज़ी है, ये कोई फूड है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए ये ख़तरनाक है, डेंजरस है। तो तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जो है फाइबर कंटेंट भी इतना है, 5 ग्राम में। जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो 50 ग्राम है और शुगर कंटेंट 46 ग्राम है। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी तो हमें यहीं से मिलेगी, यही जल्द से जल्द हमें शुगर देगा, तो इसलिए शुगर के मरीज़ों के लिए ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है।
तो उनके लिए ये एक पॉइंट है कि अगर हम इनको सर्विंग साइज़ के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है। सर्विंग साइज़ के अकॉर्डिंग अगर एक सर्विंग में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो 15 ग्राम से कम आता है तो ये हमारे लिए सेफ़ है। अगर एक सर्विंग में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो 15 ग्राम से बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो शुगर के पेशेंट हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो अगर हम मैंगो के सर्विंग साइज़ की बात करें, एक मैंगो की सर्विंग जो है वो हाफ कप है, उसमें आते हैं 29 ग्राम। 29 ग्राम के अंदर 29 ग्राम का जो पोर्शन है, सर्विंग साइज़ है मैंगो का, उसके अंदर है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो एज सच हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। तो शुगर के पेशेंट जो है वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं, इजीली ले सकते हैं। तो शुगर के जो पेशेंट होते हैं, अगर हम उनकी बात करें कि वो किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं, वो अपने सर्विंग साइज़ के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करें। ये मैंगो की सर्विंग लेते दौरान अगर एक दिन में उन्होंने यूज़ की है तो वो अपनी शुगर को मॉनिटर करें। मैंगो खाने के बाद मॉनिटर करें और 1 वीक में इस तरह मॉनिटर करते रहें। अगर वो डेली एक मैंगो कंज्यूम करते हैं, अगर उनका शुगर कंटेंट बढ़ रहा है तो वो अपने सर्विंग साइज़ को कम कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर दें। अगर उनका जो है सर्विंग साइज़ जो है कम होता है, अगर वो तो उनका शुगर कंटेंट ठीक होता है तो ये उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर उनका मॉनिटर करने से उनकी डायबिटीज़ जो है वो बढ़ी हुई आती है, मतलब शुगर कंटेंट जो है वो बढ़ा हुआ आता है, तो अपने सर्विंग साइज़ को कम कर दें। इस तरह वो अपने शुगर कंटेंट को बैलेंस करके इस फ्रूट को इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका इसके रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके, आप तक ज़रूर पहुंच सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में